दर्शकों, जीवन में तरक्की व खुशहाली हर कोई चाहता है, जिसके लिए हम सभी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार तमाम कोशिशों और मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती और जिससे निराशा होना स्वाभाविक है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बेहद प्रभावकारी माना गया है और चमत्कारी भी माना गया है। रत्नों को धारण करने से जीवन में आई सारी विपत्तियों और जो है मुश्किलों का नाश होता है। साथ ही आपको तरक्की भी मिलती है, साथ ही आपको खुशहाली मिलती है। कुंडली में अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए और शुभ ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रत्नों को धारण किया जाता है। और रत्नों को धारण करने की सलाह और परामर्श केवल आप एक अनुभवी ज्योतिष से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तभी रत्न धारण के जब इसकी आवश्यकता आपकी कुंडली के अनुसार हो। नौकरी में तरक्की ना होना, नौकरी के लिए प्रयास करें लेकिन फिर भी नौकरी ना मिलना और जैसे चाहते हैं वैसी नौकरी ना मिलना, नौकरी में निरंतर मेहनत करने के बावजूद भी आपको तरक्की नहीं मिलना और आपकी जो सैलरी पैकेज में बिल्कुल भी कुछ भी तरक्की या वृद्धि नहीं होना, इसकी वजह से आपके मनोबल में गिरावट होती है, आपके आत्मविश्वास में गिरावट होती है और इसकी वजह से आपके स्टेटस में भी, आपकी जो छवि बनी है तो उसमें भी काफ़ी कमी देखी जाती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि माणिक्य जो रूबी रत्न है या रूबी जिसे हम कहते हैं, वो किस लिए धारण किया जाता है वो हम समझेंगे। क्योंकि जो आप देखते हैं कि आपकी नौकरी की जैसे समस्या है, जो भी है हमने आपको बताया है, तो इसका मुख्य कारण होता है आपके सूर्य का आपकी कुंडली में अशुभ तरीके से बैठना। यदि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होकर अवस्था में बैठे हैं या किसी पापी ग्रह से दृष्ट है तो इसकी वजह से आपको ये तमाम समस्याएं देखनी पड़ती है। पिता के साथ संबंध अच्छे न होना, परिवार में किसी प्रकार का इशू बना रहना, आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आपके जो छवि, आपकी जो स्टेटस है उसमें कुछ भी आपको वृद्धि या कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती। तो इस सब का कारण सूर्य होता है। सूर्य ही हमारे को जीवन में हमारे को एक लीडरशिप की क्वालिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, स्टेटस में वृद्धि देता है और खासकर हमारी जॉब के लिए सूर्य ही महत्वपूर्ण होता है। यदि सूर्य ही खराब बैठा है तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है या समस्याएं होना स्वाभाविक है। माणिक्य जो होता है जिसे हम रूबी कहते हैं, अगर कोई धारण करता है तो इस व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी आती है। साथ ही माणिक्य का प्रभाव तुरंत देखा जा सकता है, जैसे आप महसूस कर सकते हैं अपने हृदय में, अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्टेटस में महसूस कर सकते हैं, नौकरी में महसूस कर सकते हैं। यदि माणिक्य जो स्टोन है या जो जेम स्टोन है, अगर ये अच्छी क्वालिटी का है तो इसका असर तुरंत आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। कुछ लाभ इस प्रकार हैं, वो हम आपको बताएंगे। लाभ है कि आप जब चेहरे पर ये चमक लाता है, रौनक लेकर आता है, साथ में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, राजकीय और प्रशासनिक क्षेत्र में आपको उन्नति दिलाता है, आपके स्टेटस में वृद्धि दिलाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की गजब की पावर होती है जिसके आधार पर आप तरक्की पर तरक्की हासिल करते हैं। परिवार में खुशहाली मिल रहती है और पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन यदि अगर ये विपरीत प्रभाव देने लग जाए तो बहुत कुछ प्रभाव देते हैं जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है या हड्डियों से संबंधित कोई समस्या आप देख सकते हैं, आपके स्टेटस में गिरावट देख सकते हैं, परिवार में किसी प्रकार का समस्या देख सकते हैं। तो इस वजह से आपको जो भी रत्न धारण करते हैं बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, किसी अनुभवी ज्योतिष की सलाह और परामर्श के बाद ही धारण करना चाहिए, अन्यथा आपको इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये नुकसान होने पर अपयश भी देता हो, इस प्रकार आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसे धारण करना चाहिए। अब इसे धारण करने के कुछ नियम होते हैं। इसको धारण करने से पहले आप जो भी स्टोन धारण करते हैं उसको नियम के अनुसार ही धारण करें। जैसे रूबी है, माणिक्य है, ये हल्का गुलाबी या गहरा गुलाबी रंग का हो और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी भी होना ज़रूरी है, तभी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसके अलावा इसे तांबे या सोने में आप धारण कर सकते हैं। धारण करने के लिए आपको जिस शुभ मुहूर्त में आप इसे रत्न को अच्छे से धो लें कच्चे दूध या गंगा जल में, उसके बाद धूप दीप दिखाकर सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात इसको आप पूर्व दिशा में खड़े होकर आप इसे धारण कर सकते हैं। या तो आप इसे अनामिका उंगली में पहन सकते हैं या तो फिर आप इसे अपने जो पेंडेंट में, अपने चेन में इसको धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि कुछ नियम सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप रत्न धारण करते हैं या कोई भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, यंत्र धारण करते हैं, तो आपको सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको इसका उचित परिणाम या फल देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने पहन भी लिया लेकिन हमें परिणाम देखने को नहीं मिला, तो इसके लिए आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। रत्न जो है आपकी त्वचा से आपको इसके संपर्क में होना चाहिए।
इसके अलावा जो ओरिजिनल क्वालिटी का होगा तभी वो असर करेगा। इसके अलावा धारण करने से पूर्व इसको आप कभी कभी उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। जैसे जो नीलम है काफ़ी जो है बहुत ही सेंसिटिव जो स्टोन है, उसको धारण करने से पहले उसको जैसे तकिए में 24 घंटे पहले आप रख सकते हैं या तकिए के नीचे रख सकते हैं। कुछ बुरे सपने हैं तो वो आप इस प्रकार के इंडिकेशन या आप निर्देश आपको देती हैं। लेकिन माणिक्य धारण करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक शुभ मुहूर्त में इसे धारण करना है। जो पुरुष है उसको अपने सीधे हाथ में पहन सकते हैं और जो महिलाएं अपने उल्टे हाथ में इनको धारण कर सकते हैं। अनामिका उंगली में आपको इसे पहनना है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि निरंतर आप उस मंत्र का जाप करें जिस भी ग्रह के आप रत्न धारण कर रहे हैं, क्योंकि तभी ये जो रत्न है ये एनर्जी इनकी एक्टिव रहेगी, इनकी ऊर्जा जो है सक्रिय रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि इनका परिणाम आपको देखने को मिले तो आपको इनके मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। जैसे मैंने इनका सूर्य का मंत्र बताया, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, जो माणिक्य धारण करने वालों को इसको रेगुलर इसके जाप करना चाहिए, तभी आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी रत्न या यंत्र धारण करते हैं या रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसके लिए आप किसी अनुभवी ज्योतिष से परामर्श के बाद ही धारण करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। हरे कृष्ण।